आज कुछ हम इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे दोस्तों सीआई और एसआई से रिलेटेड, है ना, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 में आए थे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। चलिए, हमारा पहला सवाल है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 19,683 हो जाएगी। दोस्तों, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो आपका कितना साइकिल बनेगा? एक साल में 2 साइकिल बनेगा। यहाँ पर समय कितना है दोस्तों? आपका 1.5 साल है, तो ये आपका 3 साइकिल बन जाएगा। 3 साइकिल में कितना हो जाएगा? अर्धवार्षिक रूप में रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो जो भी रेट निकलेगा दोस्तों वो आपका आधा निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा इसमें कि 15,625 है और बन जा रहा है कितना? 19,683। तो 3 कंपाउंडिंग साइकिल है, तो एक कंपाउंडिंग साइकिल का रेशियो निकालने के लिए आपको क्यूब रूट कर देंगे और यहीं से आपका रेट निकल कर आ जाएगा। इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो कितना आएगा 15,625 का? आप जानते हैं ये 25 आ जाएगा और 19,683 का आपको नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, इसको आधा आधा 3 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो 683 का यहाँ पर देखिए कि लास्ट डिजिट कौन सा है? 3 है। इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्यूब रूट का 7 आ जाएगा और बाकी जो बचा 19 किसके बीच में लाया कर रहा है? 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। तो जो लोअर नंबर है उसको रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27। तो एक ईयर का आपको निकल कर आ गया। तो ये कितना आ जाएगा रेट आपका? 25 से बन रहा है 27, तो 2 यूनिट ज़्यादा बन रहा है, तो रेट आपका निकल कर आ जाएगा। ये दोस्तों रेट आधा वाला निकलेगा। ठीक है, तो R/2 कितना निकल कर आ जाएगा? 2/25 और गुना 100। ठीक है, 25 चौका 100, ये हो जाएगा आपका 8%। तो आर कितना हो जाएगा? आर जो हो जाएगा वार्षिक रूप से कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16%। तो 16% वार्षिक ब्याज दर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक्स की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्षों में 83,853 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति माह 10 माह पर संयोजित होता है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 12% रेट है आपका दोस्तों। 12% बोले तो कितना हो जाएगा? 12 महीने का, है ना। तो 12 मंथ का 12% है तो 10 महीने का कितना हो जाएगा? चूंकि 10 महीने पर ये संयोजित हो रहा है तो 10 महीने का 10% होगा, है ना। तो रेट 10 महीने का 10% होगा। और यहाँ पर देखिए कि समय जो है आपका 2.5 साल है, यानी कि 2 दूनी 4 है, 5/2 साल। इसको हम महीना में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 से गुना कर देंगे, 2 चौका 12, यानी कि 30 महीना हो जाएगा। तो 30 मंथ प्रत्येक 10 माह पर संयोजित हो रहा है तो इसका कितना साइकिल बनेगा? 3 साइकिल बनेगा। ठीक है, 3 साइकिल बनेगा और रेट कितना रहा होगा? 10%। इधर भी आपका 10% और इधर आपका 10%। तो 3 साइकिल का इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि इफेक्टिव रेट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? पहले 10 और 10 का निकाल लेंगे। तो 10 प्लस 10 गुना 10/100, ये हो जाएगा आपका 21% 2 साल का। फिर 21 और 10 में आपका इफेक्टिव कितना लग जाएगा? तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुना 10/100। ठीक है, ये कट गया आपका। ये हो जाएगा आपका 31 और 2.1 33.1%। ठीक है दोस्तों, तो 83,853 रुपया हो जाती है। तो जो मूलधन पी रहा होगा, पी का 33.1% आपको इफेक्टिव रेट मिल चुका है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 33.1 यानी कि 133.1/100 कर देंगे तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा? 83,853। अब यहाँ से दोस्तों यूनिट डिजिट से आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए कि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको, है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा है? 1 है। 1 में कितना गुना करेंगे कि लास्ट में 3 आएगा? तो 3 गुना करेंगे। जो 3 वाला होगा दोस्तों आंसर वही होगा, यानी कि 63 वाला जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है तो मूलधन आपका क्या रहा होगा? तो आप डायरेक्टली फार्मूला जानते हैं कि 3 वर्ष के लिए फार्मूला क्या होता है। आप फार्मूला से भी बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक फार्मूला होता है डिफरेंस बटा मूलधन। ये हो जाता है आपका 3x + 1/x³, जहाँ पे x जो होता है 1/r% होता है। ठीक है, 1/r गुना 100। अब यहाँ पर कितना है दोस्तों? आपको देखिए कि r जो है आपका 4% है, तो 1/4 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और यहाँ पे 25 का मान रख दीजिए। तो डी डिफरेंस कितना है आपका? 228। अब बटा पी आपको निकालना है और एक्स का मान आपको 25 मिल गया। 25 × 75 और 1 76/25 का क्यूब, ये हो जाएगा।
तो आप डायरेक्टली इसको निकाल दीजिए, पी का मान कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 19 से 19 चौका 76, ये कट जा रहा है 19, और 19 दूनी 38, ये कट जा रहा है 4 तिहाई 12, 3 बार में कट जा रहा है। 25 का क्यूब कितना होता है, अभी हमने देखा 15,625 होता है, और गुना 3, 25 तिहाई 75, तिहाई 18, 15 तिहाई 45 और 1 46, 46,875 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि 4,80,000 पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। एक वर्ष में अर्जित और त्रैमासिक रूप से बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम गोल्डन रेशियो का सहारा लेंगे। 4 साल का यहाँ पर देखिए कि टी जो हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रेट जो हो जाएगा दोस्तों 1/4 हो जाएगा, यानी कि 20 का 1/4 यानी कि 5%, ठीक है। तो गोल्डन रेशियो कितना होता है, 4:6:4:1, और ए बी सी डी होगा। ए जो हो जाएगा वो पी का R% होगा। आर कितना है, आर कितना है दोस्तों 1/20, 5% बोले तो 1/20, और पी हम मान लेते हैं इसी के गुणज में कोई भी अंक मान लेते हैं कि हमारा 80,000 है, 80,000 है। तो ए कितना हो जाएगा 1/20 यानी कि 4,000, बी कितना हो जाएगा इसी का ए का 1/20 हो जाएगा, तो 4,000 बटा 1/20, 4,000 गुना 1/20 करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। फिर सी जो होगा बी का 1/20 हो जाएगा, ये 10, और डी जो हो जाएगा वो सी का 1/20 हो जाएगा, यानी कि 0.5। तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 4 चौका 16,000, इधर हो जाएगा 1,200, इधर हो जाएगा 40, इधर जाएगा 0.5, टोटल कितना आ रहा है 40.5, 2 7 1 17, 240.5। अब चूंकि दोस्तों मूलधन आपका ऑलरेडी दे रखा है कितना, 4,80,000 रुपये, ठीक है, लेकिन हमने माना था कितना 80,000, तो इसमें कितना गुना करेंगे कि 4,80,000 हो जाएगा, तो 6 से गुना कर देंगे तो 4,80,000 हो जाएगा हमारा। तो इसमें भी हमको 6 से गुना करना पड़ेगा, तो जो भी होगा आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 13 14, 17 चौका 2 दल से, और 102 103, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो 103 443 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 103 443, ठीक है। तो इस टाइप से गोल्डन रेशियो का मेथड लगाकर हम सवाल को आसानी से बना सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इस 5% का 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट निकाल लीजिए और डायरेक्टली 4,80,000 से उसको गुना कर दीजिए, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही मेथड कारगर है, आप इसको करके देखिए और कमेंट में बताइए कितना आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका 3,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको निकालना है निकटतम पूर्णांक तक, ठीक है। तो निकटतम पूर्णांक तक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 14 फरवरी से 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक का आपको टोटल डेज निकालना पड़ेगा। तो टोटल डेज आपका कितना आ रहा है 14 फरवरी, चूँकि 2024 जो है लीप ईयर में पड़ रहा है, तो 29 दिन का होगा, तो 14 + 15 यानी कि इधर हो जाएगा आपका 15 प्लस मार्च 31 हो जाएगा, और फिर 15 अप्रैल, तो टोटल कितना 15 15 30, और ये कितना हो जाएगा टोटल 61 दिन, ठीक है, 61 दिन हो जाएगा। और साल जो होगा वो दोस्तों आपका टोटल साल 366 डेज का रहा होगा, लीप ईयर है तो 366 डेज का रहा होगा। तो ब्याज दर कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 3,000 मूलधन गुना समय गुना दर, समय कितना है 61 दिन, गुना दर कितना है दोस्तों 8/100 गुना 366। तो इससे अगर हम 6 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, 6 पंचे 30 इधर कट जाएगा, और ये 2 शून्य कट जाएगा, तो 8 पंचे 40, यानी कि 40 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 40% वार्षिक ब्याज दर से 2,40,000 पर एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है दोस्तों, तो ये समय में कितना हो जाएगा, एक साल में 4 साइकिल बनेगा, और ये रेट कितना हो जाएगा 40/4 यानी कि 10%। रेट जो हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा, और समय जो हो जाएगा आपका 4 साइकिल हो जाएगा, ठीक है। रेट जो हो जाएगा दोस्तों 4 साइकिल के लिए इफेक्टिव रेट कितना बन जाएगा 10 10 10 10 का इफेक्टिव निकाल लीजिए, इधर 10 हो जाएगा, इन दोनों का इफेक्टिव 10 + 10 + 10 गुना 10/100, इधर 21, और इसका भी इधर आ जाएगा 21, और इन दोनों का निकालेंगे तो 21 + 21 कितना हो जाएगा 42, प्लस 21 गुना 21/100 यानी कि 4.41, तो ये हो जाएगा दोस्तों 46.41। अब इसको गुना कर दीजिए 2,40,000 में, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकल कर आ जाएगा 2,40,000 गुना
46.41% है बटा 100 कर देंगे। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 शून्य इधर, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना निकल कर आ जाएगा आपका 24 गुना 24, 4 एकम 4, 2 इधर हो जाएगा, 24 चौका 96 और 2 98, 9 24 चौका 144 और 9 153, हाथ में बचा 15, 24 चौका 96 और 15 111, 111 384 होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, PR² बटा 100 का स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए, है ना, अंतर का डिफरेंस, यही डिफरेंस आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 47,100 गुना R यानी कि 9 गुना 9 बटा 100 गुना 100, तो 471 और गुना 81 करेंगे दोस्तों, तो आपका कितना आएगा, ये 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो 8 7 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट आपका कौन सा आ रहा है, 51 आ रहा है, 51 वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 है और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 42 है, तो मूलधन आपसे पूछ रहा है। ट्री डायग्राम आप जानते हैं, अगर P है ना, 2 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 40 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 20, तो 2 साल का 20 डिवाइड कर लेंगे। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है 42, यानी कि ये जो रहा होगा 2 रहा होगा एक्स्ट्रा, है ना, तभी तो टोटल आपका 42 बनेगा। अब 20 2 का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो आप कहेंगे 10% है, तो रेट आपको निकल गया 10%, तो यहाँ भी ये 10% हो जाएगा। तो P का 10% आपको 20 दे रखा है, तो P कितना रहा होगा, P का 10% आपको 20 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, P 200 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है, और ये आई थिंक लास्ट सवाल है कि आनंद के पास 1617 रुपये हैं, उन्होंने इसे अपने बेटे अनिल और अशोक में बांट दिया और उन्हें इस वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई, तो आनंद ने अनिल को कितनी राशि दी थी। ठीक है, तो जो मिश्रधन है दोस्तों 12 वर्ष के बाद वो बराबर है, तो मिश्रधन दोनों का बराबर कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अनिल को मान लेते हैं x दिया गया, क्या बन जा रहा है, अनिल को x दिया गया, ठीक है, और कितना 12 वर्ष हो जाएगा, तो 1 प्लस 10/100 का 12, और मान लेते हैं अशोक को y मिला, तो y का 1 प्लस 10/100 का ये 13 वर्ष बाद, और ये आपका मिश्रधन जो है दोनों का बराबर रहा होगा, तो x/y निकाल दीजिए, x/y बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इधर आ जाएगा 11/10। अब ये दोनों टोटल कितना है 21 यूनिट, 21 यूनिट का मान आपको दे रखा है 1617 दोस्तों, तो कितना बार में कटेगा, 21 छोका 21 सत्ती 147, 7 47 और 14 147, यानी कि 77 बार में कट जा रहा है। तो आपको निकालना क्या है, 11 यूनिट का मान निकालना, अनिल को कितना मिला, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 गुना 77, 11 सत्ती 77, 11 से 77 और 7 84, 847 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। सवाल में अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के सवाल जो है आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल इस चैनल पर हम हमेशा अपलोड करते हैं, और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, स्टे सेफ एंड हेल्दी।